मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास गोरा का। गोरा जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूँ। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 66 और 67 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 66 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। परेश बाबू से जो कुछ सुचरिता ने सुना था वह गोरा को बताने के लिए उसका मन उत्सुक हो उठा। गोरा जिस भारतवर्ष की ओर उसकी दृष्टि को खींचना चाहते थे, जिसकी ओर उसके मन को प्रबल प्रेम से आकृष्ट करना चाहते थे, इतने दिन बाद वह भारतवर्ष अब काल के हाथों में पड़ गया है और क्षय के मुंह में जा रहा है। यह बात क्या गोरा ने नहीं सोची? अब तक भारतवर्ष अपनी अभ्यंतर व्यवस्था के बल पर ही बचा रहा है। भारतवासी को इसके लिए सतर्क होकर प्रयत्न नहीं करना पड़ा, किंतु अब क्या यूं निश्चिंत रहने का समय है? आज क्या पहले की तरह केवल पुरातन व्यवस्था के भरोसे बैठे रहा जा सकता है? सुचरिता सोचने लगी, उसमें मेरा भी तो कहीं कुछ कर्तव्य है। वह कर्तव्य क्या है? गोरा को चाहिए था किसी क्षण उसके सामने आकर उसे आदेश देता, उसे मार्ग दिखाता। मन ही मन सुचरिता ने कहा, यदि मेरी सारी अड़चनों और अज्ञान से मेरा उद्धार करके मुझे मेरे सही स्थान पर खड़ा कर देते तो क्या क्षुद्र लोक और निंदा अपवाद से होने वाली कमी भी पूरी न हो जाती? उसका मन आत्मगौरव से भर उठा। उसने स्वयं से पूछा, गोरा ने क्यों उसकी परीक्षा नहीं ली? क्यों उसे कोई असाध्य काम नहीं सौंपा? गोरा के गुट के इतने सब पुरुषों में कौन ऐसा है जो सुचरिता की तरह यूं अनायास अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दे सके? आत्मत्याग की ऐसी आकांक्षा और शक्ति की कोई उपयोगिता गोरा ने नहीं देखी। उसे लोक लज्जा की बेड़ियों में बधी हुई कर्महीनता में फेंक देने से क्या देश की जरा भी हानि न होगी? सुचरिता ने इस अवज्ञा को अस्वीकार करके दूर हटा दिया। मेरे पास उन्हें आना ही होगा, मुझे खोजना ही होगा। सब लज्जा और संकोच उन्हें छोड़ना ही होगा। वह चाहे जितने बड़े, चाहे जितने शक्तिमान हों, उन्हें मेरी जरूरत है। उन्होंने यह बात एक दिन अपने मुंह से कही थी। आज लोगों की थोड़ी सी बकवास के कारण यह बात वह कैसे भुला सकते हैं? दौड़ते हुए आकर सतीश ने सुचरिता से सटकर खड़े होते हुए कहा, दीदी। उसके गले में बांह डालते हुए सुचरिता ने पूछा, क्यों भाई बख्तियार? सतीश ने कहा, सोमवार को ललिता दीदी का ब्याह है। कुछ एक दिन मैं विनय बाबू के घर जाकर रहूंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। सुचरिता ने पूछा, मौसी से कहा है? सतीश ने कहा, मौसी से कहा तो वह बिगड़ कर बोली, मैं यह सब कुछ नहीं जानती। जा अपनी दीदी से पूछ, वह जो ठीक समझेगी वही होगा। दीदी तुम इनकार मत करना, मेरी पढ़ाई का वहां जरा हर्ज नहीं होगा। मैं रोज पढ़ूंगा, विनय बाबू बता देंगे। सुचरिता ने कहा, कामकाज वाले घर में जाकर तू सबको तंग करेगा। छटपटाकर सतीश ने कहा, नहीं दीदी, मैं जरा भी तंग न करूंगा। सुचरिता ने फिर पूछा, अपने कुत्ते को भी वहां ले जाएगा क्या? सतीश ने कहा, हाँ, उसको भी ले जाना होगा। विनय बाबू ने खास तौर से कहा है। उसके नाम अलग से लाल कागज पर छपा हुआ निमंत्रण पत्र आया है। उसमें लिखा है उसे सपरिवार जलपान करने आना होगा। सुचरिता ने पूछा, उसका परिवार कौन है? फौरन सतीश ने कहा, क्यों? विनय बाबू ने तो कहा है मैं हूं। उन्होंने वह आर्गन भी लेते आने को कहा है। वह मुझे दे देना, मैं तोड़ूंगा नहीं। सुचरिता ने कहा, तोड़ दे तो छुट्टी हो, लेकिन अब समझ में आया, अपने विवाह में आर्गन बजाने के लिए ही तेरे बंधु ने तुझे बुलाया है। मालूम होता है शहनाई वालों के पैसे बचाना ही उनका मतलब है। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, नहीं, कभी नहीं। विनय बाबू ने कहा है
मुझे वह शिवाला बनाएंगे। अच्छा दीदी, शिवाले को क्या करना होता है? सुचरिता ने कहा, दिन भर उपवास करना होता है। इस पर सतीश ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। तब सुचरिता ने सतीश को गोद में खींचते हुए पूछा, अच्छा बख्तियार, बड़ा होकर तू क्या बनेगा, बता तो। सतीश के मन में इसका जवाब तैयार था। उसकी कक्षा के शिक्षक ही उसके लिए अबाध सत्ता और असाधारण पांडित्य के आदर्श थे। उसने पहले से ही मन तय कर रखा था कि बड़ा होकर वह मास्टर मोसाय बनेगा। सुचरिता ने कहा, भाई, बहुत काम करने को है। दोनों भाई बहन का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। क्या राय है सतीश? अपने देश को प्राण देकर भी बड़ा बनाना होगा। नहीं, बड़ा तो क्या बनाना होगा, हमारे देश जैसा बड़ा और कौन है। हमें अपने प्राणों को ही बड़ा बनाना होगा, जानता है? समझा कुछ? नहीं समझा? सतीश से अब बात स्वीकार करने वाला नहीं है। उसने जोर देकर कहा, हाँ। सुचरिता ने कहा, हमारा देश, हमारी जाति कितनी बड़ी है, जानता है? यह तुझे मैं कैसे समझाऊं? हमारा देश एक आश्चर्य है। कितने हजारों वर्षों से विधाता का आयोजन इस देश को दुनिया में सबसे ऊपर प्रतिष्ठित करने को रहा है। देश विदेश के कितने लोगों ने आकर इस आयोजन में योग दिया है। देश में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया है, कितने महायुद्ध हुए हैं, कितने महाकाव्य यहाँ उच्चरित हुए हैं, कितनी महातपस्या यहाँ हुई है। इस देश ने कितनी दिशाओं से धर्म को देखा है और जीवन की समस्या के कितने समाधान इसने प्रस्तुत किए हैं। ऐसा है हमारा यह भारतवर्ष। तू इसे बहुत महान मानना भाई, कभी भूलकर भी इसकी अवज्ञा मत करना। आज तुझे जो कह रही हूं वह एक दिन तुझे समझना ही होगा। हालांकि आज भी मैं यह नहीं सोचती कि तू कुछ भी नहीं समझता, किंतु यह बात तुझे याद रखनी होगी कि तू एक बहुत बड़े देश में जन्मा है और सच्चे हृदय से तुझे इस देश पर श्रद्धा करनी है और अपना सारा जीवन लगाकर इस महान देश का काम करना है। थोड़ी देर चुप रहकर सतीश बोला, दीदी, तुम क्या करोगी? सुचरिता ने कहा, मैं भी यही करूंगी। तू मेरी मदद करेगा ना? फौरन सतीश ने छाती फुलाकर कहा, हाँ करूंगा। जो बातें सुचरिता के मन में उमड़ रही थीं, उन्हें सुनने वाला घर में तो कोई नहीं। इसीलिए अपने छोटे भाई को सम्मुख पाकर उसी पर उसका सारा संचित आवेग उमड़ पड़ा। उसने जिस भाषा में और जो कुछ कहा वह एक बालक के लिए उपयुक्त तो नहीं था, लेकिन उससे सुचरिता संकुचित नहीं हुई। अपने मन की उस उत्तेजित स्थिति में उसने यह मान लिया था कि जो उसने स्वयं समझा है उसे पूरी तरह कह डालने से ही छोटे बड़े सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जैसे तैसे उसकी बात समझ ही लेंगे। उसे दूसरे के समझने लायक बनाने के लिए उसमें से कुछ भी रोक रखने से उसकी सच्चाई विकृत हो जाएगी। सतीश की कल्पना गतिशील हो उठी। वह बोला, बड़े होकर मेरे पास जब बहुत सारा पैसा होगा तब। सुचरिता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पैसे की बात मत कर बख्तियार। हम दोनों को पैसे की आवश्यकता नहीं है। जो काम हमें करना है उसके लिए भक्ति चाहिए, प्राण चाहिए। इसी समय आनंदमयी आ पहुंची। उन्हें देखकर सुचरिता की धमनियों का रक्त मानो नाच उठा। उसने आनंदमयी को प्रणाम किया। सतीश को ठीक से प्रणाम करना नहीं आता था। झेपते हुए किसी तरह उसने काम निपटा लिया। सतीश को गोद में खींचकर आनंदमयी ने उसका माथा चूमा और सुचरिता से कहा, तुम्हारे साथ कुछ सलाह करने आई हूं बेटी। तुम्हारे सिवाय और कोई दिखता नहीं। विनय का कहना है कि ब्याह उसके घर में ही होगा, लेकिन मैंने कहा वह किसी तरह नहीं हो सकेगा। वह क्या ऐसा बड़ा नवाब है कि हमारे घर की लड़की यूं सीधी उसके घर आकर उसे ब्याह करेगी? मैंने एक घर और तय कर रखा है। वह तुम्हारे घर से अधिक दूर नहीं है। मैं अभी वहीं से आ रही हूं। परेश बाबू को कहकर तुम राजी कर लेना। सुचरिता ने कहा, बाबा राजी हो जाएंगे? आनंदमयी बोली, उसके बाद बेटी तुम्हें भी वहां आना होगा। इसी सोमवार को तो ब्याह है। इन्हीं 2-4 दिनों में हमें वहां सब कुछ ठीक ठाक कर लेना होगा। समय अब अधिक नहीं है। मैं अकेली ही सब कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे शामिल न होने से विनय को बड़ा दुख होगा। वह अपने मुंह से तुमसे नहीं कह पा रहा है
यहाँ तक कि मेरे सामने भी उसने तुम्हारा नाम न लिया। पर इसी से मैं समझ सकती हूँ कि इस बात को लेकर उसके मन में बड़ा क्लेश है। तुम्हारे अलग रहने से नहीं चलेगा बेटी। ललिता को भी उससे बड़ा दुख होगा। कुछ विस्मित होकर सुचरिता ने कहा, माँ, तुम क्या इस ब्याह में योग दे सकोगी? आनंदमयी ने कहा, यह क्या कह रही हो सुचरिता? योग देना कैसा? मैं क्या कोई गैर हूं कि सिर्फ योग देने जाऊंगी? यह तो मेरे विनय का ब्याह है। यहां तो मुझको ही सब करना होगा। लेकिन मैंने विनय से साफ कह दिया है कि इस ब्याह में मैं उसकी कोई नहीं हूं। मैं कन्या पक्ष की हूं। वह ललिता से ब्याह करने मेरे घर आ रहा है। इस शुभ कर्म में मां के रहते ही ललिता को उसकी मां ने छोड़ दिया है। इससे आनंदमयी का हृदय उसके प्रति करुणा से भर उठा था। इस कारण वह इस बात की पूरी कोशिश कर रही थी कि विवाह के समय अनादर या अवज्ञा का कोई चिन्ह न दिखे। उनका यह संकल्प था कि वही ललिता की मां का स्थान लेकर अपने हाथों से उसे सजाएगी, वर के स्वागत की व्यवस्था करेगी। निमंत्रित किए गए दो चार जन यदि आए तो उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न होने देगी और उस नए घर को ऐसे सजा देगी जिससे आते ही वह ललिता को एक बसे हुए घर सा लगे। सुचरिता ने पूछा, तुम्हें लेकर इस सब में कोई हंगामा नहीं उठ खड़ा होगा? महिम ने घर घर जो हायतोबा मचा रखी थी उसको याद करते हुए आनंदमयी ने कहा, हो भी सकता है, पर उससे क्या, थोड़ा बहुत हंगामा तो होता ही रहता है। चुपचाप सह लेने में अपने आप थोड़े दिन में शांत भी हो जाता है। गोरा विवाह में शामिल नहीं हो रहा है, यह आनंदमयी जानती थी। सुचरिता यह जानने के लिए उत्सुक थी कि उसने आनंदमयी को रोकने की चेष्टा की या नहीं, लेकिन उनसे साफ साफ न पूछ सकी। आनंदमयी ने गोरा का नाम तक न लिया। हरिमोहनी को खबर मिल गई थी, किंतु वह आराम से हाथ का काम पूरा करके ही कमरे में आई। आते ही बोली, दीदी अच्छी तो हो, आई नहीं, खबर भी न ली। अभियोग का उत्तर न देकर आनंदमयी ने सीधे कहा, तुम्हारी भांजी को लेने आई हूं। उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट बता दिया। अप्रसन्न चेहरा लिए हरिमोहनी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं तो इसमें नहीं पढ़ सकती। आनंदमयी ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हें आने को नहीं कहती। सुचरिता के लिए तुम फिक्र न करो, मैं तो वहां उसके साथ ही रहूंगी। हरिमोहनी ने कहा, मैं तो स्पष्ट ही कहूं, राधा रानी तो सबसे कहती है कि वह हिंदू है। अब उनकी मति गति भी हिंदू धर्म की ओर पलट रही है, तो अब अगर उसे हिंदू समाज में आना है तो सावधान होकर रहना होगा। यूं भी तो कितनी बातें उठेंगी, उन्हें तो खैर किसी तरह मैं संभाल लूंगी, लेकिन अब से कुछ दिन तक इन्हें बहुत संभाल कर पांव रखना चाहिए। पहले ही लोग पूछते हैं, इतनी उम्र हो गई, इसका ब्याह क्यों नहीं हुआ? उसे किसी प्रकार टाल दिया जा सकता है। ऐसी बात तो नहीं है कि प्रयत्न करने से अच्छा पात्र नहीं मिल सकता, लेकिन वह अगर फिर अपना पुराना रवैया अपनाएगी तो मैं कहाँ कहाँ संभालूंगी? तुम ही बताओ। तुम तो स्वयं हिंदू घर की लड़की हो, तुम तो सब समझती हो। तुम ही किस मुंह से ऐसी बात कह सकती हो भला? तुम्हारी अपनी लड़की होती तो क्या उसे इस विवाह में भेज सकती? तुम्हें भी सोचना पड़ता कि लड़की का ब्याह कैसे होगा। विस्मित होकर आनंदमयी ने सुचरिता की ओर देखा। उसका चेहरा जोर से तमतमा उठा। आनंदमयी ने कहा, मैं कोई जोर डालना नहीं चाहती। सुचरिता को अगर ऐतराज हो तो मैं। हरिमोहनी बोल उठी, तुम लोगों की बात मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आती। तुम्हारा ही लड़का तो उन्हें हिंदू मत की ओर ले जाता है। अब तुम एकाएक कौन से आसमान से टपक पड़ी? कहाँ गई वह हरिमोहनी जो परेश बाबू के घर में सदा अपराधनी सी सकुचाई रहती थी, किसी को जरा भी अनुकूल पाकर जो बड़े आग्रह से उसी का अवलंबन करने लगती थी। आज वो अपने अधिकार की रक्षा के लिए बाघिन से उठ खड़ी हुई थी। यह शंका उन्हें हमेशा चौकन्ना किए रहती थी कि उनकी सुचरिता को उनसे फोड़ लेने के लिए चारों ओर अनेक विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं। कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में, यही वह समझ नहीं पा रही थी। इसी कारण उसका मन आश्वस्त नहीं होता था। पहले सारे संशय को शून्य देखकर उन्होंने व्याकुल मन से जिस देवता का आश्रय लिया था उसकी पूजा में भी उसका मन अब स्थिर नहीं हो पाता था। एक दिन उनकी वृत्ति घोर संसारी थी।
जब दारुण शोक से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, तब उन्होंने सोचा भी न था कि फिर किसी दिन उनमें रुपए पैसे घर बार आत्मीय परिजन के लिए जरा भी आसक्ति हो सकेगी। लेकिन आज हृदय का घाव थोड़ा सा भरते ही फिर उसने सम्मुख आकर उनके मन को खींचना आरंभ कर दिया था। एक बार सारी आशाएं आकांक्षाएं अपनी पुरानी भूख लेकर पहले जैसी जाग उठी थी, जिनका कभी वह त्याग कर आई थी। उसी की ओर लौटने का वेग इतना उग्र हो उठा था कि वह अपने गृहस्थी के दिनों से भी ज्यादा बेचैन हो उठी थी। इतने थोड़े दिनों में ही हरिमोहिनी का चेहरा, आंखें, भावभंगिमा, बातचीत और व्यवहार में ऐसा अकल्पनीय परिवर्तन देखकर आनंदमयी एकाएक चकित हो उठी और उनका स्नेहपूर्ण कोमल हृदय सुचरिता के लिए चिंतित हो उठा। यदि वह जानती कि भीतर ही भीतर कोई संकट छिपा हुआ है तो वह सुचरिता को बुलाने कभी न आती। लेकिन अब सुचरिता को कैसे चोट से बचाया जा सकता है, यही उनके लिए एक समस्या हो गई। गोरा को लक्ष्य करके हरिमोहिनी ने जो बात कही, उस पर सुचरिता सिर झुकाए चुपचाप उठकर कमरे से चली गई। आनंदमयी ने कहा, डरो मत बहन, मैं पहले नहीं जानती थी, खैर, और उस पर जोर नहीं डालूंगी। तुम भी उसे और कुछ मत कहो, वह अब तक एक ढंग से रहती आई है, अब एकाएक उस पर अधिक दबाव डालने से वह नहीं सह सकेगी। हरिमोहिनी ने कहा, यह क्या मैं नहीं समझती? इतनी उम्र क्या यूं ही हो गई? वह तुम्हारे सामने ही कहे ना, क्या मैंने उसे कभी कोई कष्ट दिया है? जो वह चाहती है वही तो करती हूं। मैं कभी कोई बात नहीं कहती, मैं तो यही कहती हूं, भगवान उसे सलामत रखे, मेरे लिए वही बहुत है। मेरा जैसा भाग्य है, कब क्या हो जाएगा, इसी के भय से मुझे तो नींद नहीं आती। आनंदमयी के जाने के समय अपने कमरे से निकलकर सुचरिता ने उन्हें प्रणाम किया। आनंदमयी ने करुणा भरे स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं फिर आऊंगी बेटी, तुम्हें सब खबर दे जाऊंगी, कोई विघ्न न होगा, भगवान के आशीर्वाद से सब शुभ ही संपन्न होगा। सुचरिता कुछ न बोली। दूसरे दिन सवेरे लक्ष्मिया को साथ लेकर आनंदमयी ने नए घर की बहुत दिनों की जमी हुई धूल झाड़ पोंछ कर धो डालने के लिए जोरों से पानी बहा रही थी, तब एकाएक सुचरिता आ पहुंची। जल्दी से आनंदमयी ने झाड़ू फेंक कर उसे छाती से लगा लिया। इसके बाद धोने पोंछने, सामान इधर उधर हटाने और सजाने का काम जोरों से होने लगा। खर्च के लिए परेश बाबू ने सुचरिता को यथोचित रुपया दे दिया था। इसी पूंजी को ध्यान में रखकर दोनों बार बार सूचियां बनाकर उसमें काट छाट करने लग गईं। थोड़ी देर बाद ही स्वयं परेश बाबू ललिता को साथ लेकर आ पहुंचे। ललिता के लिए अपना घर असह्य हो उठा। कोई उससे बात करने का साहस नहीं करता था, किंतु सबकी चुप्पी ही रह रहकर उसे पीड़ा पहुंचाती थी। अंत में वरदा सुंदरी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए जब उनके बंधु बांधवों के झुंड घर पर आने लगे, तब परेश बाबू ने ललिता को वहां से हटा ले जाना ही उचित समझा। जाते समय ललिता वरदा सुंदरी को प्रणाम करने गई। वह मुंह फेर कर बैठी रही और उसके चले जाने पर आंसू बहाने लगी। ललिता के विवाह के बारे में लावण्य और लीला भी मन ही मन काफी उत्सुक थी। उन्हें किसी तरह अनुमति मिल सकती तो क्षण भर भी देरी किए बिना वे दौड़ी आती। लेकिन ललिता जब विदा लेकर जाने लगी, तब दोनों ब्रह्म परिवार का कर्तव्य स्मरण करके गंभीर चेहरा बनाए रही। ड्योढ़ी पर ललिता ने क्षण भर के लिए सुधीर को भी देखा, लेकिन उसके पीछे ही उनके समाज के कुछ बुजुर्ग भी थे, इसलिए वह उनसे कोई बात न कर पाई। गाड़ी पर सवार होकर उसने देखा, सीट पर एक कोने में कागज में लिपटा हुआ कुछ रखा था। उसने खोलकर देखा, जर्मन सिल्वर का एक फूलदान था, जिस पर अंग्रेजी में खुदा हुआ था, आनंदित दंपत्ति को भगवान आशीर्वाद दे, और एक कार्ड पर सुधीर के नाम पर पहला अक्षर मात्र लिखा उसके साथ रखा हुआ था। ललिता ने मन कड़ा करके प्रण किया था कि आंखों में आंसू नहीं आने देगी, किंतु विदा के क्षण में अपने बाल्य बंधु का यह एकमात्र स्नेह उपहार हाथ में लिए लिए उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। परेश बाबू आंखें मूंद कर चुपचाप बैठे रहे। आओ आओ बेटी, कहती हुई आनंदमयी ललिता को दोनों हाथों से पकड़कर कमरे में खींच लाई, जैसे अब तक वे उसी की राह देख रही थीं। सुचरिता को बुलाकर परेश बाबू ने कहा, ललिता हमारे घर से
एक बारगी विदा लेकर आई है। उनका स्वर कांप उठा। परेश बाबू का हाथ पकड़ते हुए सुचरिता ने कहा, बाबा, यहां उसे स्नेह की कोई कमी न होगी। जब परेश बाबू जाने को खड़े हुए, तब आनंदमयी ने माथे पर आंचल खींचकर उनके सामने आकर उन्हें नमस्कार किया। हड़बड़ाकर परेश बाबू ने प्रति नमस्कार किया तो आनंदमयी ने कहा, ललिता की ओर से आप किसी प्रकार की फिक्र ना करें। जिसके हाथ उसे आप सौंप रहे हैं, उससे उसे कभी कोई कष्ट ना होगा। और भगवान ने इतने दिनों बाद मेरी भी एक मनोकामना पूरी कर दी है। मेरी कोई बेटी नहीं थी, सो मुझे मिल गई। विनय की बहू आने से मेरी कन्या की कमी दूर हो जाएगी, इसकी आस लगाए मैं बहुत दिनों से बैठी थी। भगवान ने मेरी यह कामना जितनी देर से पूरी की, उतनी ही अच्छी बेटी मुझे दी, और ऐसे अद्भुत ढंग से दी कि मैं कभी सोच भी न सकती थी कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य होगा। ललिता के विवाह की हलचल आरंभ होने के समय से परेश बाबू के मन को पहली बार संसार में कहीं एक किनारा दिखा और आत्मिक सांत्वना मिली। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 66 का वाचन। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 67 का वाचन। जेल से आने के बाद सारे दिन गोरा के पास इतनी भीड़ लगी रहती थी कि उनकी स्तुति, प्रशंसा और चर्चा आलोचना की अजस्र धारा में गोरा का दम घुटने लगा और उसके लिए घर में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए गोरा ने फिर पहले की तरह गांवों का भ्रमण आरंभ कर दिया। कुछ खाकर सवेरे ही वह घर से निकल जाता और देर रात को लौटता। रेल पर सवार होकर कलकत्ता के आसपास के किसी स्टेशन पर उतरकर वह देहात में घूमता रहता। वहां भी कुंभार, तेली, केवट आदि मोहल्लों में आतिथ्य ग्रहण करता। यह विशालकाय गौर वर्ण ब्राह्मण क्यों उनके घरों में वो भटकता है, उनका दुख सुख पूछता है, यह उनकी समझ में नहीं आता था। यहां तक कि उनके मन में तरह तरह के संदेह भी उठते थे। लेकिन गोरा उनके सारे संकोच संदेह की उपेक्षा करके उनके बीच विचरण करता। बीच बीच में कुछ खरी खोटी भी उसे सुनना पड़ जाता, लेकिन उससे भी वह तो साहित्य न होता। ज्यों ज्यों इन लोगों के भीतर वह प्रवेश पाता गया, त्यों त्यों एक ही बात उसके मन में चक्कर काटने लगी। उसने देखा, इन देहातों में समाज के बंधन पढ़े लिखे भद्र समाज से कहीं अधिक सख्त है। हर घर के खान पान, उठने बैठने और हर कामकाज पर समाज की निरंकुश दृष्टि जैसे दिन रात निगरानी रखती थी। लोकाचार पर हर किसी का सहज विश्वास था और उसके बारे में किसी के मन में कभी कोई प्रश्न ही न उठता था। लेकिन समाज के बंधन और आचार निष्ठा से किसी को कर्म क्षेत्र में कोई योग मिलता भी नहीं दिख पड़ता था। इन लोगों जैसा डरपोक, असहाय, अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ कोई और जीव भी दुनिया में हो सकता था, इसमें गोरा को संदेह होता था। ये लोग जैसे लकीर पीटते हुए चलने के अलावा कोई मंगल ही नहीं पहचानते थे, न समझाने पर समझते ही थे। उनके लिए दंड और वर्गवाद द्वारा बंधे रहना ही सबसे बड़ी बात थी। क्या क्या उन्हें नहीं करना है और करने पर उसके लिए कैसा दंड मिलेगा, इसी के विचार ने जैसे उनकी प्रकृति को सिर से पैर तक एक जाल में बांध रखा था। लेकिन यह जाल राजा के बंधन का नहीं था, बल्कि महाजन के बंधन का था, ऋण का बंधन था। इन लोगों में ऐसा कोई सूत्र नहीं था जो सुख दुख और विपत्ति में उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर सके। गोरा यह सुने बिना न रह सका। किसी आचार के अस्त्र से मानव मानव का रक्त चूसकर निष्ठुरता से उसका सब कुछ छीने ले रहा है। उसने बार बार लक्ष्य किया कि सामाजिक कर्म में कोई किसी पर जरा भी दया नहीं करता। एक व्यक्ति का बाप बहुत लंबी बीमारी से कष्ट भोग रहा था। बाप के इलाज और पथ्य की व्यवस्था में बेचारे का सब कुछ लूट चुका था, पर इसके लिए उसकी किसी ने कोई मदद न की। उल्टे गांव के लोगों ने निर्णय किया कि बाप की लंबी बीमारी किसी अज्ञात पाप का फल है, जिसके लिए बेटे को प्रायश्चित करना होगा। उस अभागे की दरिद्रता और बेचारगी किसी से छिपी न थी, किंतु फिर भी उसे क्षमा न मिल सकी। सभी कर्मों में यही हालत थी। जैसे गांव के लिए डकैती की अपेक्षा पुलिस की जांच पड़ताल अधिक बड़ी दुर्घटना थी, वैसे ही माँ बाप की मृत्यु की अपेक्षा माँ बाप का श्राद्ध ही संतान के लिए सबसे अधिक बड़ा दुर्भाग्य था। आय अथवा सामर्थ्य की बात सुनने को कोई राजी न होता था। जैसे भी हो, समाज की हृदयहीन मांग अक्षरशः पूरी करनी होगी।
विवाह के अवसर पर लड़की के पिता का भार दूसरे हो उठे, उसके लिए वर पक्ष द्वारा हर तरह की कुचेष्टा की जाती थी और अभागे को कहीं से मदद न मिलती थी। गोरा ने देखा यह समाज मनुष्य को जरूरत पड़ने पर मदद नहीं देता था, विपत्ति आने पर सहारा नहीं देता था, सिर्फ दंड देकर उसे नीचा दिखाकर और दरिद्र ही करता था। भद्र समाज के बीच रहते हुए गोरा इस बात को भूल गया था, क्योंकि सबके मंगल के लिए एक होकर खड़े होने की प्रेरणा उस समाज में बाहर से मिलती रहती थी। इस समाज में एक जगह मिल सकने के लिए तरह तरह के उद्योग होते दिखते रहते थे। इनमें विचारणी बात यही थी कि सारे उद्योग कहीं इसीलिए विफल न हो जाएं कि सभी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। लेकिन देहात में बाहर की शक्तियों का दबाव जहां उतना नहीं पड़ रहा था, वहां की निश्चितता में ही गोरा ने अपने देश की सबसे बड़ी दुर्बलता का बिल्कुल नग्न रूप देखा, जो धर्म सेवा के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, आत्मत्याग के रूप में और मानव के प्रति श्रद्धा के रूप में सबको शक्ति देता है, प्राण देता है, सबका मंगल करता है, वह वहां कहीं नहीं दिखता था। और जो आचार केवल रेखाएं खींचता है, विभाजन करता है, कष्ट देता है, बुद्धि की भी कोई परवाह नहीं करता और प्रेम को भी दूर रखता है, वहीं चलते फिरते उठते बैठते हर किसी के हर काम में अड़ंगा लगाता रहता है। मूर्खता भरी रूढ़िवादिता के भयानक दुष्परिणाम गोरा को इन देहातों में काफी स्पष्ट और विभिन्न रूपों में दिखने लगे। वह देखने लगा कि मनुष्य के स्वास्थ्य, ज्ञान, धर्म, बुद्धि, कर्म सभी पर इतनी ओर से इतने प्रकार का आक्रमण हो रहा है कि उसके लिए अपने को भावुकता के इंद्रजाल में भुलाए रखना असंभव हो गया है। आरंभ में गोरा ने देखा कि गांव की नीच जातियों में स्त्रियों की संख्या की कमी के कारण या अन्य किसी भी कारण से एक बहुत बड़ी रकम देकर ही विवाह के लिए लड़कियां मिलती थी। अनेक पुरुषों को आजीवन और अनेकों को बड़ी उम्र तक अविवाहित रह जाना पड़ता था। उधर विधवा विवाह का कड़ा निषेध था। इससे समाज का स्वास्थ्य घर घर में दूषित हो रहा था और इससे होने वाली बदनामी और अनिष्ट को हर कोई महसूस भी करता था। सभी हमेशा के लिए इस बुराई को सहते चलने के लिए विवश थे। इसका इलाज या प्रतिकार करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। जो गोरा शिक्षित समाज में आचार के बंधन को कहीं शिथिल होने नहीं देना चाहता था, वहीं यहाँ आचार का विरोध करने लगा। उसने इनके पुरोहितों को भी बना लिया, लेकिन समाज के लोगों को किसी तरह राजी न कर सका, बल्कि वे गोरा पर बिगड़ उठे। उन्होंने कहा, ठीक है, जब ब्राह्मण विधवा विवाह करने लगेंगे तब हम भी मान लेंगे। उनके नाराज होने का मुख्य कारण यही था कि वे समझते थे गोरा उन्हें निम्न जाति का समझकर उनकी अवज्ञा कर रहा है और यही प्रचार करने आया है कि उन जैसे नीच लोगों के लिए हीन आचार ही उपयुक्त है। गोरा ने देहातों में घूमते हुए यह भी देखा कि मुसलमानों में ऐसी चीज थी जिसके कारण वे एक हो सकते थे। गोरा ने लक्ष्य किया था कि गांव पर कोई विपत्ति आने पर मुसलमान लोग जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, हिंदू नहीं हो पाते थे। बार बार गोरा सोचता था, इन दोनों निकटतम पड़ोसी समाजों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों मौजूद है। इस प्रश्न का जो उत्तर उसके मन में पैदा होता, उसे वह किसी तरह मानना नहीं चाहता था। यह मानने में उसे बड़ा कष्ट हो रहा था कि मुसलमान केवल आचार से नहीं, धर्म से एक है। एक तरफ जहां आचार के बंधनों ने उनके सारे कर्म को व्यर्थ बांध कर नहीं रखा था, वहां दूसरी तरफ धर्म का बंधन उनमें घनिष्ठ एकता बनाए रखता था। उन सब ने मिलकर एक ऐसी रीति को अपनाया था जो केवल ना न थी, हां भी थी, जो ऋणात्मक नहीं थी, धनात्मक थी, जिसके लिए मनुष्य एक ही पुकार पर पल भर में एक पंक्ति में खड़े होकर अनायास प्राण तक न्यौछावर कर सकते थे। गोरा जब भद्र समाज में लेख लिखता था, व्याख्यान देता था, दलील देता था, तब वह दूसरों को समझाने के लिए, अपने पथ पर लाने के लिए स्वभावतः अपनी बातों को कल्पना के मनोहर रंगों से रंग देता था। जो स्थूल था उसे वह सूक्ष्म व्याख्याओं से ढक देता था। जो निरा अनावश्यक भग्नावशेष मात्र था, उसे भी वह चमक से मढ़कर आकर्षक बनाकर दिखाता था। देश के लोगों का एक गुट देश से विमुख था। देश की हर बात उसे घटिया दिखती थी। इसीलिए गोरा देश के प्रति प्रबल अनुराग से भरकर स्वदेश को
इस ममत्वहीन दृष्टि से बचाने के लिए देश की हर बात उज्जवल आवरण से ढके देने की चेष्टा करता था। वह इसी का अभ्यस्त हो गया था। यह बात नहीं थी कि गोरा केवल वकील की भांति यह सिद्ध करना चाहता था कि उसके पक्ष का सभी कुछ अच्छा है, या कि जो दोष दिखता है वह भी एक प्रकार का गुण ही है। इस पर गोरा सच्चे मन से विश्वास करता था। बिल्कुल असंभव मुद्दों पर भी वह अपने इस विश्वास को हेकड़ी के साथ झंडे की तरह विरोधियों के सामने फहराता हुआ खड़ा हो जाता था। उसकी केवल एक रट थी कि पहले स्वदेश के प्रति स्वदेशवासियों की श्रद्धा लौटा लानी होगी और सब बातें पीछे होंगी। किंतु जब वह देहातों में आता था तब उसके सामने कोई श्रोता न होता था, न सिद्ध करने को कुछ होता था, न विरोध पक्ष की अवज्ञा को नीचा दिखाने के लिए शक्ति जुटाने का कोई प्रयोजन होता था। इसलिए सत्य को वहां किसी तरह के आवरण के भीतर से देखने की आवश्यकता नहीं थी। देश के प्रति उसके प्रेम की प्रबलता ही उसकी सत्य दृष्टि को असाधारण रूप से तीक्ष्ण बना देती थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 67 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।